19 नवंबर 1951 को मुंबई में जीनत अमान का जन्म हुआ था। उनकी मां एक हिंदू थी, वहीं उनके पिता अमानुल्लाह खान एक मुस्लिम थे। उनका पूरा नाम जीनत अमानुल्लाह खान था। जीनत के पिता हिंदी सिनेमा के मशहूर स्क्रीन राइटर थे, जिन्होंने मुगले आजम और पाकीजा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी हैं। वह स्क्रीन राइटिंग हमेशा अमान नाम से लिखते थे, इसलिए जीनत ने भी अपना सरनेम खान की बजाय अमान लिखना शुरू कर दिया और वे इसी नाम से मशहूर हो गए। जीनत अमान ने अपने पिता को 13 साल की उम्र में हमेशा के लिए खो दिया। जब वह छोटी थीं, तब उनके माता-पिता का तलाक हो गया। बचपन में स्कूलिंग करने के बाद जीनत आगे की पढ़ाई करने के लिए लॉस एंजलिस गईं, लेकिन अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर। इसके बाद उन्होंने भारत वापसी की और एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखा। फिल्मों में आने से पहले जीनत अमान का मॉडलिंग की दुनिया में सिक्का चलता था। 1970 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया पेजेंट में भाग लिया, जहां वह फर्स्ट रनर अप रहीं और उन्हें फर्स्ट प्रिंसेस का खिताब दिया गया। इसके बाद उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल पेजेंट में कंपटीशन किया और जीत हासिल की। एक ही समय में दोनों पेजेंट खिताब पहली दक्षिण एशियाई महिला है। जीनत अमान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत हिंदी नहीं बल्कि इंडो फिलिपिनो ड्रामा से की। वह फिलिपिनो डायरेक्टर लम्बर्टो वी एल एविलाना के निर्देशन में बने ड्रामा 1970 थ्रिलर द एविल विदिन में पहली बार नजर आए और वह उनका डेब्यू था। जीनत के साथ लीड रोल में देवानंद भी। हालांकि फिल्म कमर्शियल अनसक्सेसफुल रही। हलचल से जीनत ने बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया और छोटा सा रोल प्ले किया। इसके बाद वह हंगामा में भी नजर आए। जीनत अमान के करियर की ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी। फिर जीनत के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई देवानंद की हरे रामा हरे कृष्णा। इस म्यूजिक ड्रामा ने जीनत की किस्मत चमका दी। वह हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाने लगी। 70s और 80s के दशक में जीनत सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक। मूवी के लिए देवानंद को कोई एक्ट्रेस नहीं मिल रही थी, जो क्योंकि कोई एक्ट्रेस उनके साथ उनकी बहन बनने के लिए तैयार नहीं। तब देवानंद को एक पार्टी में जीनत अमान मिली, जिससे उन्होंने बात की और जीनत अमान देवानंद की बहन बनने के लिए मान गए। दम मारो दम सुपरहिट गानों में गिना जाता है, जो आज भी सदाबहार गानों की लिस्ट में शुमार है। इस गाने के जरिए देवानंद और जीनत ने बॉलीवुड में हिप्पी कल्चर की शुरुआत की थी। गाने को लेकर काफी विवाद भी हुआ। गाने में गांजे का इस्तेमाल किए जाने पर खूब बवाल मचा था। इसे उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो ने बैन भी कर दिया। जीनत अमान को अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरन कैसे मिली थी? फिल्म में जीनत को कास्ट करने के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब राज कपूर फिल्म में लीड हीरोइन करने के लिए ऑडिशन कर रहे थे, तभी जली हुए चेहरा लेकर एक देहाती लड़की उनके ऑफिस में पहुंचती है। ये लड़की कोई और नहीं थी बल्कि जीनत अमान थी। जीनत के इस स्प्रिट को देख राज कपूर ने उन्हें तुरंत फाइनल कर दिया। आपको मालूम हो कि फिल्म में जीनत अमान ने इसी तरह का किरदार भी निभाया। जीनत अमान का फिल्मी करियर भले ही हिट रहा, लेकिन उन्हें सच्चा प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। 1978 में जीनत अमान ने अब्दुल्लाह के निर्देशक संजय खान से शादी कर ली थी, जो पहले से ही जरीन कतरक के साथ शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे भी थे। जीनत और संजय शादी के 1 साल बाद अलग हो गए। दोनों का रिश्ता बुरे नोट पर खत्म हुआ। संजय जीनत के साथ मारपीट करते। एक बार मुंबई के होटल में अपनी पत्नी जरीन के साथ पार्टी कर रहे संजय खान ने जीनत को बहुत बुरी तरह से पीटा था। इसकी वजह से जीनत की आंखों पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें पीटोसिस हो गया। इसी साल अभिनेत्री ने अपने आंख का इलाज कराया था। संजय खान के साथ शादी टूटने के बाद जीनत अमान को दोबारा इश्क हुआ। वह बॉलीवुड स्टार मजहर खान से इश्क कर बैठी थी और 1985 में उनसे शादी कर ली थी, मगर ये रिश्ता भी कुछ ठीक नहीं चला। जीनत ने एक बार खुलासा किया कि मजहर से शादी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वह उन्हें काम करने नहीं दे रहे थे। साथ ही अभिनेत्री ने उन पर मारपीट का आरोप लगाते हुए 12 साल बाद तलाक ले लिया। सिमी गरेवाल के शो में जीनत अमान ने बताया कि मजहर के साथ शादी में वह खुश नहीं थी। उन्हें जैसे तैसे मजहर के साथ 12 साल बिताए।
मजहर खान मुझे बतौर आर्टिस्ट आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। वह चाहते थे कि मैं हमेशा बच्चों के साथ घर पर रहूं। शादी के शुरुआती सालों में ही मुझे एहसास हो गया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैंने इसे निभाने की पूरी कोशिश की। मैंने 12 सालों तक रिश्ता निभाने की कोशिश की। आखिर में मुझे कोई रोशनी नहीं दिखी। उन 12 सालों में मुझे खुशी का एक पल नहीं मिला। फिर भी मैंने 12 साल तक उसे निभाया। जीनत अमान के तलाक के बाद ही मजहर खान का निधन हो गया था। इस बात से नाराज उनके परिवार वालों ने मजहर के अंतिम संस्कार में जीनत को शामिल होने की इजाज़त तक नहीं दी थी। मजहर से जीनत के 2 बेटे जहान और जहां। जीनत अमान ने 1970 और 80s के दशक में कई लोकप्रिय फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें हरे रामा हरे कृष्णा, यादों की बारात, रोटी कपड़ा और मकान, अजनबी, सत्यम शिवम सुंदरम, डॉन, इंसाफ का तराजू, एक फिल्म फेयर अवार्ड। अपने 20 सालों के करियर में लगभग जीनत ने 80 से 85 फिल्मों में। उन्हें अपने टाइम की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस में गिना जाता था। उनकी तुलना हमेशा परवीन बॉबी से की जाती थी, क्योंकि उनका और जीनत का हाइट, बॉडी, फेस लगभग सेम था। इसलिए लोग हमेशा धोखा खा जाते थे कि जीनत तमान कौन है और परवीन बॉबी कौन।